वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव के बारे में। क्लास 12th के बायो में है ये इतना टॉपिक। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग बीटी फसलें क्या होती हैं, किसे कहते हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी तैयार होंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि आखिर आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या होते हैं। इंग्लिश में इसे शॉर्ट में जीएमओ भी कहा जाता है, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओ से ऑर्गेनिज्म, जी से जेनेटिक, एम से मॉडिफाइड, मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण आनुवांशिक पदार्थों को रूपांतरित करके किया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? जेनेटिक रूपांतरित जीव, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। मैं एक बार इसे आपको लिख करके भी बता देता हूं कि किन जीवों को हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वे जीव जिनका निर्माण, वे जीव जिनका निर्माण जीन में परिवर्तन करके किया जाता है। वे जीव जिनका निर्माण जीन में परिवर्तन करके किया जाता है, उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को आनुवांशिक। आसान है, थोड़ा ज्यादा परेशान नहीं होना तो आसान रहता है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे, बाकी तो आप चाहे जैसे समझिए। तो वे जीव जिनका निर्माण जीन में परिवर्तन करके, आप सभी ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जेनेटिक अभियांत्रिकी। उसमें क्या होता है? डीएनए का जो जीन होता है, जीन में थोड़ा हेर फेर कर देते हैं, समझ रहे? दूसरे को, जो एक जीन हटाकर दूसरा जोड़ दिए, नहीं दूसरा हटाकर तीसरा जोड़ दिए, तो मतलब जो जीन में हेर फेर किया जाता है। अगर किसी भी जीव के शरीर में जो डीएनए है, डीएनए में जो जीन होते हैं, उनमें अगर परिवर्तन किया जाता है, हेर फेर किया जाता है, नया जीन जोड़ा जाता है, कुछ जीन हटाए जाते हैं, तो ऐसे जीव जो विकसित होते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा जिन जीवों का निर्माण होता है, उन्हीं को हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। समझ में आया? रूपांतरित का मतलब देखो, यहीं से आप पकड़ना चाहो पकड़ लो। रूपांतरित का मतलब क्या होता है? रूपांतरित का मतलब बदल कर, मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण आनुवांशिक पदार्थ को बदल दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे जीव जिनका निर्माण आनुवांशिक पदार्थों को बदल करके किया जाता है, उन्हीं जीवों को हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आया? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपकी, अच्छा मतलब यहां पे लिख दें उदाहरण, बीटी फसलें। आपने नाम सुना होगा और एग्जाम में टिप्पणी इस पर लिखने के बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से कि जिसे आप जरूर ध्यान दें और पढ़ें। हम अब इसके बाद इसी को पढ़ने वाले हैं कि आखिर बीटी फसलें क्या होती हैं, बीटी क्रॉप किसे कहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इत्यादि के बारे में, और क्या होती है सबसे प्रमुख बात। तो बीटी फसलें को हम यहां पर थोड़ा सा हेडिंग लिख लेते हैं, बीटी फसलें। ठीक है, बीटी फसलें देखिए, सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जैसे जब गांव में खेती होती है, जब पौधे तैयार होते हैं, जैसे मान लीजिए धान लगाए और धान में पौधे तैयार हो, तो कितनी बार हम लोगों को घर पर हम लोगों ने देखा होगा कि मम्मी पापा जा करके खेतों में तमाम तरह के की बोलते हैं, अरे कीड़े लग गए खेतों में, पत्तियां खाए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हमें उन्हें नष्ट करने के लिए फिर वो लोग दवा डालते हैं खेतों में। लेकिन अगर कभी आपने सोचा है कि अगर हमें कुछ ऐसे पौधे, अगर मतलब सीधा सीधा ऐसे कि किसी पौधे के अंदर ही दवा प्रवेश करा दिया जाए, कोई ऐसी तकनीक आ जाए जिसमें पौधे खुद कीटाणुनाशक बनाना शुरू कर दे, कितनी बड़ी बात होगी और अच्छी बात होगी, है कि नहीं? मतलब अब हमें
बीटी फसलें वही फसलें हैं, इनमें आपको कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। आपको खेतों में जाकर के दवाइयां छिड़कने की जरूरत नहीं है कि भैया चलो खेतों में दवाइयां छिड़को, क्योंकि इनमें कीट नहीं लगते। रीजन ये है, ऐसा भी नहीं कि ना लगने का रीजन है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं हम लोग बैसिलस, पूरा नाम लिख देते हैं बैसिलस थुरिनजिएसिस, ये एक बैक्टीरिया होता है। इसका जीन निकाल करके, क्योंकि इसका जो जीन होता है ना, यह एक तरीके का प्रतिविष बनाता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? प्रतिविष का, बैसिलस थुरिनजिएसिस। अब इसमें जो ये बैसिलस थुरिनजिएसिस जो बैक्टीरिया है, उसमें किसका निर्माण होता है? प्रतिविष का। ठीक है, मतलब कीटाणुनाशक का, आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हो। तो अगर सोचो, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसका जीन निकाल करके, मतलब वह जीन जिससे प्रतिविष बनता है उसको निकाल करके डाल दिया फसल के अंदर। फसल का मतलब समझ रहे, बीजों के अंदर प्रविष्ट करा दिया। जब प्रविष्ट करा दिया तो बीज जब तैयार, बीज से जब पौधा तैयार हुआ तो पौधों में ऑटोमेटिकली इस जीन की वजह से उसमें प्रतिविष बनने लगा, मतलब पौधों में बनने लगा। पौधों में फिर से क्या पौधों में बनने लगा? प्रतिविष, मतलब कीटाणुनाशक पदार्थ स्वयं पौधों में बनने लगा। अब जब स्वयं बनने लगा, पौधों में खुद अंदर ही उनके कीटाणुनाशक पदार्थ है, तो उसमें बाहर से कीटाणुनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझ में आ गया होगा ना। बीटी फसलें, आप चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बीटी फसलें वे फसलें होती हैं जिनका निर्माण जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सीधा सीधा मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, इतना आप कवर कर लीजिए। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। बीटी फसलें यहां पर हम लिख देते हैं, वे फसलें, टिप्पणी लिखने के लिए बहुत ज्यादा आती है, इसलिए आप जरूर इसको ध्यान दें, याद करें, समझें। वे फसलें जिनका निर्माण आनुवांशिक, जिनका निर्माण आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के फलस्वरूप जिनका निर्माण अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रक्रिया लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और सही हो जाएगा, प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, उन्हें बीटी फसलें कहते हैं। थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, अभी ये लाइन पूरा है नहीं। ठीक है, बीटी फसलें कहते हैं, यहां तक इतना समझ में आ गया ना। मतलब बीटी फसलें वे फसलें होती हैं जिनका निर्माण, अच्छा यहां से हम इतना कट कर देते हैं तो और सही रहेगा, क्लियरली समझ में आए इसके लिए। वे फसलें जिनका निर्माण आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रक्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। हम इसको मिटा रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं पुश करके, क्योंकि जगह की जरूरत है, तो थोड़ी सी जगह लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इतना सिंपली समझ में आ गया कि आनुवांशिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसे बीजों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बीटी फसलें वे फसलें होती हैं जिनका निर्माण बैसिलस, यही नाम रहेगा, बैसिलस थुरिनजिएसिस, जीवाणु के जीन, बैसिलस थुरिनजिएसिस जीवाणु के प्रतिविष जीन को
प्रतिविष जीन को फसल में यहां पर आप बीज लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बीज में अच्छा थोड़ा गलत लग रहा, स्थानांतरित करके किया जाता है, स्थानांतरित करके किया जाता है। ठीक है, इनमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, इनमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण बीटी कपास, ऐसे करके कई सारी फसलें आप लिख सकते हैं, जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी बैगन हो गए, है ना। अब तो कई सारे विकसित कर लिए गए हैं फसलें इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया ना। बीटी फसलें, इनका निर्माण आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रक्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। वही मतलब जीन में हेरफेर कर देते हैं। करते क्या है, वे फसलें होती हैं जिनका निर्माण बैसिलस थुरिनजिएसिस जीवाणु, मतलब ये एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें एक प्रतिविष बनता है, मतलब ऐसा पदार्थ जो कीटाणुओं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हम क्यों ना इस जीन को निकाल करके अगर पौधों में डाल दें तो फिर पौधों में खुद ही विष बनने लगेगा, उन्हें ऊपर से कीटाणुनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने यही किया भी, इसका जीन निकाला जीवाणु से, और उस जीवाणु से जीन निकाल करके बीजों में स्थानांतरित कर दिया। इसी प्रकार इस प्रक्रिया से जो फसलें बनाई गई उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं। बीटी, ये देखिए बेसिलस, बी से बीटी, सॉरी बी से बेसिलस, टी से थुरिनजिएसिस, मतलब ऐसी फसलें जिनका निर्माण बेसिलस थुरिनजिएसिस जीवाणु के जीन को स्थानांतरित करके किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कह देंगे, बीटी फसलें। अब इसमें कीटाणुनाशक अब खुद ही शरीर में बन रहा है, मतलब, और एक चीज ये भी है कि ये खुद की कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। भाई अगर कोई कीटाणुनाशक शरीर में क्यों डालेंगे, अगर नुकसान पहुंचाएगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई मान लीजिए जब खुद को ही नष्ट कर दे तो उसका फायदा क्या, उससे तो अच्छा हम बाहर का ही कीटनाशक यूज करें। तो ये खुद को नुकसान ना पहुंचा करके दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये इसमें काम खूबी होती है। कुछ उदाहरण जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन इत्यादि, ये कुछ उदाहरण है बीटी फसलों के। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बैसिलस थुरिनजिएसिस क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं बीटी फसलें, और इस पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आप ये सब उसमें लिख सकते हैं, आगे होगा आपको। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।